दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो अननोन नंबर से कॉल आती है उनके पास आपकी डिटेल कहां से आती है? क्या व्हाट्सएप पे हर चीज जो शेयर की जाती है क्या वो सच होती है? क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो बिल्कुल सही है? क्या आप किसी भी चीज पर यकीन करने से पहले उसकी तहकीकात करते हैं कि वे जो चीज है जिस तरह से दिख रही है क्या हकीकत में भी वो वैसी ही है? तो आइए आज हम समाज में फैलने वाले ह्यूमर्स और फैक कॉल्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नोटिफाइन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आपके पास कई दफे अननोन नंबर से कॉल आई होगी और वो जब बात करते हैं तो आपकी डिटेल्स उनको पहले से ही पता होती है कि आपका नाम क्या है, आप रहते कहां हो, आपका पड़ोसी कौन है, आपके रिश्तेदार कौन है, आपके घर के अंदर कितने मेंबर्स है, XYZ। क्या आपने कभी ये नोट किया कि ये सारी डिटेल उन लोगों के पास कैसे आ जाती है, कहां से आ जाती है? जबकि अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके अगली गली में रहने वाले व्यक्ति को भी नहीं पता होता कि आपका नाम क्या है और आप कहां रहते हैं। उनको आपके बारे में छोड़ो, आपके नाम का पता होना भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो सोचा है कि आपके जस्ट पड़ोस में रहने वाले कमरे के अंदर, फ्लैट के अंदर रहने वाले व्यक्ति को आप जानते हो? नहीं होता कभी भी ऐसा, और शायद ही वो आपको जानता हो। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? असल में ऐसा आपकी ही लापरवाही की वजह से होता है। हम अक्सर किसी भी वेबसाइट या किसी भी लिंक को टैप कर देते हैं और ऐसी फेक वेबसाइट और लिंक पर हम अपनी डिटेल्स फिल कर देते हैं। ऐसा कई दफा लॉटरी और प्राइजेस जीतने के चक्कर में होता है और आपकी इस डिटेल का कई दफा गलत जगहों पर इस्तेमाल होता है। कई दफा इस इंफॉर्मेशन की वजह से वो आपके पास एक लिंक सेंड करते हैं और उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके फोन का पूरा टोटल एक्सेस दूसरे के पास चला जाता है। ऐसा करने से आपके फोटोज, वीडियोस और बहुत सारी पर्सनल डिटेल उन लोगों के पास चली जाती है जिनका वो कई दफा थ्रेट्स एंड ब्लैकमेलिंग में यूज करते हैं। आपको याद होगा 2020 में एक व्हाट्सएप पे न्यूज फैली थी जिसमें था कि भारत के अंदर नमक खत्म होने वाला है। लोगों ने इस न्यूज पर इतनी हद तक बिलीव किया कि वह अपने घरों के अंदर 25-25 किलो या उससे ज्यादा वजन का नमक अपने घरों के अंदर लेकर के आ गए थे और उन लोगों ने लॉजिक तक नहीं लगाया कि भारत के अंदर नमक कैसे खत्म हो सकता है जिस देश में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है। और इसी तरह से व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे र्यूमर्स, वीडियोस फैलती रहती है। जैसे आपके दोस्तों ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके पड़ोसियों ने, आपके क्लासमेट ने कभी ना कभी जिंदगी में एक बार तो इस तरह की वीडियो या इस तरह का पोर्टफोलियो सेंड किया ही होगा कि इस मैसेज को फर्दर 10 लोगों तक शेयर करो और आपको मिलेगा 1 महीने का रिचार्ज बिल्कुल फ्री या फिर 1 रुपए में पाइए आईफोन। सोचने वाली बात यह है कि कोई भी कंपनी 1-1 लाख वाले आईफोन को 1-1 रुपए में कैसे सेल कर सकती है और वो आपको ये आईफोन 1-1 रुपए में क्यों देगी? क्या आपने कभी ये बात सोची? हम सोशल मीडिया पर चलती हर चीज को हकीकत मान लेते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में एक एक्टर मोहसिन खान के रिगार्डिंग एक न्यूज सुनी होगी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और ये न्यूज इतनी तेजी से फैली और लोगों ने यकीन भी किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाली और बताया कि इट वाज जस्ट अ गैस्ट्रिक अटैक, नॉट अ हार्ट अटैक। इसी तरह कुछ साल पहले भी योयो हनी सिंह की डेथ को लेकर के खबर फैली थी कि उनकी डेथ हो गई, जिस पर लोगों ने अपनी आंख बंद करके यकीन किया था। लेकिन जब ये बात किसी न्यूज रिपोर्टर ने योयो हनी सिंह से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं तो दुबई में था, पता ही नहीं चला कि ये कैसे हुआ। याद है आपको सन 2016 में जब गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था, तब ये रूमर्स फैला था कि 2000 रुपए के नोट के अंदर एक नैनो GPS ट्रैकर फिट है। यह फेक न्यूज ये दावा कर रही थी कि ये चिप गवर्नमेंट की हेल्प करेगी ब्लैक मनी पर नजर रखने के लिए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बड़े बड़े न्यूज चैनल आज तक और जी न्यूज ने भी इस न्यूज का बहुत सपोर्ट किया, हालांकि ये एक रूमर्स था और कुछ भी नहीं। इसी तरह सन 2016 में एक
शॉकिंग न्यूज हमें नजर आई थी। UNESCO ने पीएम नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड बेस्ट प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया था, पर बहुत जल्दी यह मालूम हुआ कि ये एक महज अफवाह थी। ऐसे ही पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी बहुत ह्यूमर्स फैलते रहते हैं आए दिन, जिस पर हम काफी हद तक यकीन करके बैठ जाते हैं, मगर हमें सोचना होगा कि ये अफवाहें किसके थ्रू और क्यों फैलाई जा रही है, और इसमें सबसे ज्यादा किन लोगों का फायदा होता है। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस तरह की अफवाहों से बचना चाहते हैं तो आपको बस एक काम करना होगा कि जब भी कोई ऐसी न्यूज आए तो आपको उसको प्रैक्टिकली सोचना होगा, उसके पीछे छुपे लॉजिक को जानने की कोशिश करनी होगी, और प्लीज उसको आगे शेयर करने से पहले उस न्यूज को एक बार तो कंफर्म कर लो कि वो सच है या फिर है वो झूठ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, इस वीडियो को एक थम्स अप लाइक कर दो, और लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। थैंक यू।